कर रखे महामंत्री भयभीत सिंह। जाओ इन कंजरियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। महाराज सम्राट का आदेश है को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भाग रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। चलिए एक एक करके बारी बारी चाहिए हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना नाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। आज भरी दरबार अपने रतन कर राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। आदेश के राजन क्या जानकारी लेना चाहते हैं?
दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है। तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक तुम मंदिर पर कायम रहोगे, हमारी प्रजा को खुशहाल रखोगे और हमेशा मंदिर में दान पहुंचाते रहोगे। तुम अच्छी तरीके जानते हो, हमारे श्री राम से हमारी गरीब और लाचार प्रजा बीती है। क्या बात है की कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज, क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज, परंतु कहना बहुत जरूरी है। अगर कहूँगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज, इसलिए गुस्ताखी माफ हो और कहने की रज़म दे। यह है, क्या कहना चाहते हो? तो सुनिए होगी। देखिए, एक बात कहना चाहूंगा। कुछ न जाता कहा क्या मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु मुझे खबर मिली है कि हर महीने पूर्णिमा को आपके द्वारा मंदिरों में दान पहुंचाया जाता है, लेकिन महाराज इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा और यही दान न पहुंचने की वजह से प्रजा में तरह तरह की आवाजें उठी। महाराज आपकी बेइज्जती भी हुई और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई। राजन सुन के खून तो खोल गया, परंतु करता गया। लेकिन महाराज आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो कहां से हुई महाराज, ये सोचने का विषय है, क्योंकि इसमें आपका मान, आपका सम्मान सब कुछ जुड़ा है। महाराज मेरी मानी जाए तो इस मामले की आप तह तक जाइए और जो भी दोषी मिले उसे भरे दरबार आप दंडित कीजिए। महाराज अब सबसे शुरू की बात तो ये कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं। महाराज आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं, जितना की जिम्मेदारी इनकी है। तो इनसे पूछिए महाराज कि ऐसी कौन सी वजह हो गई, ऐसा कौन सा कारण हो गया कि इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा? वो साथी बात हो, मैंने
खजांची को आदेश दे दिया। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है महाराज? तुमने खजांची को आदेश दे दिया और खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला, नहीं निकाला महाराज। तो तुमने मुझसे बताया है? नहीं महाराज, मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? एक की मूल कागज समझ लिया, दगा के नीचे हो गए। और उस बात को तुमने मुझसे बताया नहीं कि मंदिर में दान नहीं पहुंचा। कितनी बड़ी मेरी बेइज्जती हो रही है। पड़ोसी देश के शब्द ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है। हर महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान पहुंचाया जाता है। हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा दिखती है, हमारे नाम की दुर्गति है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, दो वक्त की रोटी पाते हैं, तो दान मंदिर में नहीं पहुंचा। कितनी बड़ी मेरी चौकी हो। खजांची को बोला, बिहारी लाल, जाओ खजांची को बुलाकर राताबाद में पेश करो। आओ खजांची, ये बताओ कि मंदिर में दान कब निकाला जाता है? महाराज, मंदिर में दान हर महीने की पूर्णिमा को निकाला जाता है। इस महीने का दान क्यों नहीं निकाला? हुजूर, गुस्सा की माफ हो। हमारी पत्नी पेट में दर्द होती थी, अचानक पेट में दर्द उठा, मेरे घर से संदेशा आया, जिसकी वजह से तत्काल में मुझे घर जाना पड़ा। तो तुम खजाना छोड़कर चले गए? हाँ? हमारा खजाना छोड़कर चले गए, किसी से बताकर नहीं गए। हमारा खजाना लुटवाना चाहते हो? किसी से कहने और सुनने का मौका ही नहीं रहा है। कहने और सुनने का तुम्हें मौका नहीं मिला। खजाने का तुम मालिक हो और खजाने की चाबी तुम्हारे पास है। इसी तरह तुम छोड़ करके तुम घर चले गए और बताने का मौका नहीं मिला। इतना ठंडी करूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा। छोड़ कहेगा, नालायक कहेगा। तो खजाने का खजांची क्या हो गया? लाड जवाना हो गया। खजाने की चाबी लेना। सुन लो, जो भी शख्स अपनी पत्नी गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसे धक्के मार निकाल दो। ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए महाराज। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। तो इसकी सिफारिश कर रहे हो? हम करते संगम। इसकी सिफारिश कर रहे हो? इस मनहूस की सिफारिश कर रहे हो? इतनी बड़ी गलतियां कर बैठा है और इसकी सिफारिश कर रहे हो। कहीं इसके पहले मैं न तुम्हें धक्के मार निकालूं। नालायक कहेगा, इसी वक्त उसे धक्के मार निकाल दो। क्या बात है सेठ जी, और कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज, एक निवेदन है आपसे। क्वेश्चन निवेदन है, सुनिए। घर जाऊंगा, एक दिन की मुझे छुट्टी
दीजिए जवाब। ये तो खुशी की बात है, ये सिर्फ सुनकर आज हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम जाओ, हमारा हुक्म है, तुम अपने बंगले पर जाओ, अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिलकर के तुम भारत के लिए रवाना हो जाना। कैसी आज्ञा महाराज? जाओ दे। तुम इसी वक्त पहुंच जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। जाओ, महारानी जी को बुलाकर रात बाबे पेश करो। क्या बुलाया महाराज दरबार में, कानियता जग पड़ा था। बुलाया महाराज दरबार में, जरूरी तब कोई बाती कुछ बदलाई हर बार। जो बच्चा तुम्हारी गोद में है, ये हमारी पति रानी का बेटा है। इसे तुम वो लाड प्यार देना ताकि ये भविष्य में कभी एहसास न कर सके कि ये मेरी सौतेली माँ है। महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी न करें, क्योंकि महाराज मैं इस रात को प्यार दूंगी कि अपने भक्त से कभी एहसास नहीं कर पाएगा कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां। वाह वाह, इसलिए तुम्हारी ऊंची विचार है। और प्रिय, मैंने खजांची को राज से निकाल दिया है। परंतु क्यों महाराज? वो इसलिए कि खजांची ने इस महीने की भूमिका को बहुत बड़ी भूमिका हुई है। यहाँ तक कि पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर मूल उठाया है। इसलिए उसकी गुस्ताखी की सजा मिली है। मैंने इसे राज से निकाल दिया है और खजाने की चाबी उससे